सुख और दुख हमारी जिंदगी के अहम पहलू होते हैं, जो हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ चलते हैं। जिस प्रकार से रेल की पटरियां साथ साथ चलती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी हमारी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। अगर जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुख ही हो या फिर सिर्फ और सिर्फ दुख ही हो, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आता। हम बात कर रहे हैं सुख और दुख की, हम बात कर रहे हैं खुशी और गम की। अब फरीदाबाद के सुख और दुख की बात करें तो फरीदाबाद के लिए खुशी की बात यह है कि फरीदाबाद के अंदर एक ऐसा इंसान है जो फरीदाबाद के बारे में सोचता है, और दुख की बात यह है कि उस शख्स के साथ जो फरीदाबाद की खुशी के बारे में सोचता है, वो लोग उस शख्स के साथ नहीं खड़े हुए जिनको खड़ा होना चाहिए था। मैं इस समय फरीदाबाद के 293 दिन से चल रहे धरना स्थल पर मौजूद हूँ, जिसे रेफर मुक्त धरना कहते हैं, जिसके संचालक सतीश चोपड़ा हैं। खुशी की बात यह है कि आज इस धरने को समाप्त किया जा रहा है। अभी कुछ ही समय बाद यहाँ पर राज्य सरकार में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचेंगे, जो कि फरीदाबाद से एमपी हैं, और कुछ अन्य भी भाजपा नेता यहाँ पहुंचेंगे और सतीश चोपड़ा का धरना खत्म कराएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि खुशी की बात ये कि ऐसा शख्स फरीदाबाद को मिला जो फरीदाबाद की जनता के लिए खड़ा हुआ, और दुख की बात यह कि इस शख्स के साथ फरीदाबाद की जनता नहीं खड़ी हुई, क्योंकि जो धरना 293 दिन से चल रहा था, वो धरना अगर फरीदाबाद की जनता साथ होती तो शायद वो 293 दिन से तक ना चलता, वो शायद 9 दिन में ही खत्म हो जाता। जैसे कि मैंने बताया, सतीश चोपड़ा मेरे साथ हैं और आज इस धरने को खत्म किया जा रहा है, विधि पूर्वक खत्म किया जा रहा है। सतीश जी, आज इस धरने को अंतरिम रूप दिया जाएगा, फाइनली इस धरने को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए कैसा महसूस हो रहा है? मैं आपको क्लियर कर दूं, खत्म करना इसको नहीं कह सकते, एक पड़ाव है जिसको हमने सफलतापूर्वक पार किया। अपनी अपनी सोच है, वही क्लियर करना चाहता हूँ जी। देखिए, आपका और हमारा और सोशल एक्टिविस्ट जो भी इंसानियत के लिए भाव रखते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना उस तरफ। पहला टास्क ये होता है, क्योंकि देखिए, जब तक सरकार समस्या को स्वीकार नहीं करेगी तो समाधान कैसा होगा। पहला स्टेप यही होता है कि हम उसको स्वीकार करें कि हमारी व्यवस्था में कमी है। आज सरकार उसको स्वीकार करती है, ये जग जाहिर है। सरकार ने कुछ जो है जनता के हित के लिए योजनाएं भी शुरू की, उनके लिए फंड भी अलॉट किए और काम भी शुरू हुआ आपके सामने। ये सेकंड स्टेप था, है ना, कि भाई हमें जब जनवरी फरवरी में हमारे पास मैसेज आया था कि सतीश जी आप धरना प्रदर्शन काफी दिनों से कर रहे हैं, तो मंत्री जी आ जाएंगे और आपको आश्वस्त कर देंगे मीडिया के सामने, आप उठ जाइएगा। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पीछे पहले भी कई आपने देखा होगा, कई तरह के आंदोलन भी हुए सब में, जहाँ तक सरकार ने वायदे भी किए, लिखित में वायदे भी किए, पर उनका काम नहीं हुआ। तो हमने इनसे बोला कि देखिए, मानवीय मुद्दा है, इसके ऊपर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, तो आप पहले फंड दिखाएं। अब बजट सत्र आ रहा है तो आप फंड दिखाएं। केंद्र सरकार ने भी फंड अलॉट किए, हरियाणा सरकार ने भी किए, और उसके बाद काफी हमने वेट किया, पर जमीन पे काम शुरू होता नजर नहीं आया। हमने फिर भूख हड़ताल की 13 दिन की, जैसे आपको 5 महीने के बाद जब संदेश मिला आपको कि धरना खत्म कर दिया, तो आपने साफ तौर पे कह दिया जब तक काम धरातल पर शुरू नहीं होगा तब तक नहीं होगा, चाहे 4-5 महीने हो चुके, चाहे 4-5 महीने आगे और भी हो जाए। हमने तो यहाँ तक बोला था कि हमें 4-5 साल भी और हो जाएंगे, तब भी हम नहीं उठेंगे जब तक धरातल पे काम शुरू नहीं होता। नींव रखें आप इन चीजों की। हाँ ठीक है, टाइम लगेगा इन चीजों को, हम भी स्वीकार करते हैं कि जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमा दिया तो एक दिन में ट्रोमा सेंटर तैयार हो गया, है ना। अली बाबा का खेल नहीं चल रहा है, इसमें समय लगेगा, और उसकी शुरुआत तो हो। और वो हमें बहुत प्रसन्नता भी है, फरीदाबाद वासियों को हम और हरियाणा वासियों को, क्या पूरे भारतवासियों को बधाई देते हैं कि पूरे भारत में सरकार जो है स्वास्थ्य के ऊपर नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। और वो कहाँ तक पहुँचती है वो तो भविष्य के गर्त में होगा, परंतु वो चीज़ों की शुरुआत हुई। आप सभी का प्रयास, आप सभी का प्यार जो है वो फलीभूत हुआ, रंग लाया। हमारे भाजपा के विधायक सतीश फागना जी ने भाजपा के विधायक होने के बावजूद बजट सत्र में भी उठाया। उसके बाद सीएम साहब का जब धन्यवाद रैली डुआ कॉलोनी में निकाली गई, वहाँ भी रखी इस बात को, ट्रोमा सेंटर चाहिए। उसके बाद अभी जो मानसून सत्र गया उसमें भी रखा कि रेफर मुक्त किया जाएगा। तो आपकी बात जो सदन तक पहुंची, सदन के पटल पे रजिस्टर्ड भी हुई, देखिए वो सारी चीजें एक इतिहास का पन्ना हो जाती है। सदन में जो बातें उठाई जाती है, सीएम साहब से हम पर्सनली मिले, डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा जो डॉक्टर किशन मिड्डा जी हैं, उनसे उनके घर जाके मिले। यहाँ भी उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक हमसे बातचीत की और सीएम साहब को दोबारा लेटर दिया। 10 बेड का ट्रोमा केयर स्वीकार किया गया, तो हमने बोला 10 बेड का ट्रोमा केयर जो है 26 लाख के बाद ये पर्याप्त नहीं है। ये सारी चीजें पिछले 9 महीने चल रही हैं, जनता ये सारी चीजें सुन रही है। चोपड़ा जी, ठीक है जी। अब मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि
फाइनली जो है धरना जो है फाइनली आज खत्म कर दिया आज जाएगा। हम उसके समापन कैसा की तरफ बढ़ लग चुके हैं। कैसे रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आपका जो 9 महीने का संघर्ष था वो देखिए फाइनली जो है वो ये खट्टा मीठा थोड़ा अनुभव रहा। हमने बहुत सारी यहाँ पे परेशानियों को भी झेला, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ जो है दुर्भावना की रखते हुए एक याचिका डाली कोर्ट में, हमारे खिलाफ फर्जी कंप्लेंटें चौकी थानों में देने का और हमें तंग करने का, हमारा मुंह बंद करने का प्रयास भी किया गया, जिसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारा तंबू तुड़वा दिया गया कि बारिश देखें कैसे बैठते हैं, धूप में कैसे बैठते हैं, और आंधी बारिश तूफान सर्दी आपने देखा 24 घंटे में यही था, नीचे सड़क पे ना ये तो रहा। चोपड़ा जी, ये तो जग जाहिर है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो पड़ाव आते हैं, संघर्ष इसी का नाम होता है जी। और वो संघर्ष का जो हम पड़ाव की बात बोल रहे थे, अनिश्चितकालीन जो धरना था, जिसकी हमने शर्त रखी थी आप नींव रखेंगे तो हम उठेंगे, तो आज उसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे विधायक और केंद्रीय मंत्री जी और कई गणमान्य जो फरीदाबाद के हैं मंत्री विधायक वो यहाँ आएंगे और सम्मानपूर्वक इस धरने का समापन किया जाएगा। और हमने पहले भी कहा था, देखिए सरकार ने ही काम करने हैं, और सरकार अगर हमारे जो मांग पत्र है उस पर ध्यान देती है और काम शुरू करती है, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। आज हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे इस मंच से। और दुख इस बात का रहा, जो आपका बात आपने जो बोली बिल्कुल ठीक थी, कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों की जान बचाने की लड़ाई थी, है ना। ये किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक कॉलोनी के लिए, किसी सड़क नाली के लिए इस तरीके की लड़ाई नहीं थी, तो पूरी व्यवस्था बदलने की लड़ाई। इस व्यवस्था बदलने की लड़ाई में जनता का हमें साथ उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, परंतु सरकार की उसके बावजूद मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार ने कई मंत्री विधायकों ने पर्दे के पीछे से भी हमें सपोर्ट किया, अधिकारियों ने भी किया, क्योंकि पक्ष ने भी किया, विपक्ष ने भी किया, सभी ने किया, पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की। कहीं ना कहीं जानते थे कि आपका निजी स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल जनता की हित के लिए बात हो रही है। उसके लिए एक ये और भी था कि हम जो बरसों से सोशल वर्क करते रहे, उसके जो हमारी छवि बनी रही, बैकग्राउंड बनी रही, वो भी बहुत मायने रखता है कि इस आवाज को उठा कौन रहा है। कहीं राजनीतिक लोग तो नहीं है, अगर ये राजनीति लोग होते कि राजनीति के भेंट चढ़ जाता। ये जो आप फल देख रहे हैं जो लग रहे हैं, तो वो ना लग पाते शायद। तो ये सारा ही और पूरे साथ हमारे जितने सहयोगी जुड़े रहे, कोई किसी भी पार्टी से रहा, उन्होंने पार्टी की बात ना करके यहाँ जो समस्या है उनकी बात उठाई। तो आखिरकार वो मेहनत वो दिन आ गया है कि इसका समापन जो है आज किया जाएगा, और कल जो अपने हमारे साथियों को प्रशंसा पत्र जो अपने एक यादगार है वो भी सब साथियों को वितरित करेंगे। और ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, देखिए संघर्ष जारी रहेगा, धरने का समापन है, देखी जाएंगे तो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल लगातार, जो हमने पहले भी बोला था कि हमारी 70% मांगों पे सरकार ने संज्ञान लिया, काम भी किया है, और हमारी जो सकारात्मक बातचीत भी चल रही है, आगे की और जो समस्याएं हैं, अब सरकार जब एक बार किसी चीज पे काम करना शुरू कर देती है तो विरोध करना एक राजनीतिक स्टंट लगता है ना। तो हमने उसका भी ख्याल रखा कि इसका राजनीतिकरण ना हो, हम किसी पार्टी के टूल ना बने, वो भी हमने ख्याल रखा इसके अंदर, और आगे भी ये ख्याल रखा जाएगा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा ही मांग उठाई जाए। और सबका स्वागत है, किसी भी राजनीतिक दल का हो आदमी, वो अपनी पार्टी की बात न करके हम समस्याओं की बात उठाएगा तो सबका स्वागत है, किसी भी पार्टी का हो, आगे भी यही रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि हमें भविष्य में धरना प्रदर्शन इस सरकार में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलके, हम तो सरकार से पहले भी कहते रहे कि आप हमारे अनुभव का फायदा उठाएं, इतने साल हमने स्वास्थ्य की फील्ड में दिया, हमें एक एक चीज की जानकारी है, और कमोबेश ना पूरे हिंदुस्तान में सिविल अस्पतालों की स्थिति ऐसी है जैसे आपकी बीके की है ना, कुछ की ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु स्थिति ऐसी है, रेफरल यूनिट बने हुए हैं, भ्रष्टाचार बहुत हावी है, क्योंकि सुविधाएं जानी होंगी और भ्रष्टाचार पल है। तो इन सब चीजों के ऊपर सरकार के साथ हम आगे भी पत्राचार करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे सीएम साहब से, स्वास्थ्य मंत्री से और मंत्री विधायकों से, ताकि यहाँ जो समस्या उनका निवारण हो सके और रेफर मुक्त नाम जो हमारा सपना था वो पूरा हो सके। जब तक छायसा मेडिकल कॉलेज में देखिए काम शुरू हुआ, तो जब तक उसको रोहतक पीजीआई की तर्ज पे अपग्रेड नहीं किया जाएगा, तब तक वो स्थायी समाधान जो हम चाहते हैं कि रेफर दिल्ली की जगह हमारे फरीदाबाद में इलाज मिले, वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम आगे भी प्रयास करेंगे। तो चोपड़ा जी, हम अंत में ये कह सकते हैं कि धरना जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। जीवन का दूसरा नाम है और परिस्थितियां बदलती रहती है। आज 200 बेड का और नया अस्पताल बन रहा है बीके के अंदर, मातृ शिशु का।
बिल्डिंग का विस्तार किया जा रहा है, इमरजेंसी नहीं बनेगी, परंतु आने वाले समय में ये भी अपर्याप्त पड़ेंगी। अब CHC PHC को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया कि लोगों को, जनता को अपने घर के नजदीक कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए बीके तक ना आना पड़े। इस तरीके से और अस्पतालों को भी धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा और उसकी जो हम मांग है सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी है। सतीश जी, अंत में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और इस जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फरीदाबाद की जनता के लिए संघर्ष किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया, खासकर पत्रकार साथियों का, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी संस्थाओं का, और उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं जो पर्दे के पीछे से भी सपोर्ट कर रहे थे, मंत्री विधायकों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात को सदन तक पहुंचाया। और खुशी के माहौल में इसका समापन होगा। जैसे मैंने बताया कि अब ये धरना जो है अंतिम पड़ाव पर है और आज जो है इस धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। उस हर एक व्यक्ति को धन्यवाद, उस हर एक व्यक्ति को शुभकामनाएं जो इस धरने के साथ था। पिछले 9 महीने से धरना चल रहा था, जिसने भी इस धरने को किसी भी तरह से सहयोग दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस रेफर मुक्त धरने के आड़े आकर काफी मुसीबतें खड़ी की, कठिनाइयां पैदा की। उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और उनको भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको भी भगवान जो है सद्बुद्धि प्रदान करे। अभी कुछ समय बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचेंगे और अन्य भाजपा नेता पहुंचेंगे। उसके बाद धरने को समाप्त किया जाएगा। वो भी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।